गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो ये है सुबह का टाइम जब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता, और नाश्ते में मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए चाय और ब्रेड। और ये जो ब्रेड है ना, वो मक्खन वाली ब्रेड है जिन पे मैंने मक्खन लगाया हुआ है और इनको तवे पर सेक रही हूँ। इस तरह की ब्रेड खाना चाय के साथ मेरे बच्चों को अच्छा लगता है। और ये जो ब्रेड होती है बड़ी क्रंची सी होती है, और इनको दबा दबा के मैं सेक रही हूँ गैस पर। और ज़्यादा क्रंची हो जाती है इस तरह से सेकने से। तो जो मेरा छोटा वाला बेटा है, दोनों ही इस तरह की ब्रेड पसंद करते हैं। तो यहाँ मैंने जो ब्रेड है वो सिक चुकी है, और साथ में है चाय, और चाय में उबाल आ चुका है। तो हो चुका है इनका नाश्ता रेडी। पहले मैं इनको दे के आती हूँ क्योंकि अभी हम कहीं जाने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी मैं बाद में बताऊंगी आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये हो चुकी है चाय और ब्रेड रेडी। मैं डाल दी है कप में, तो दे के आती हूँ बच्चों को। तब तक बच्चे नाश्ता करके अपना रेडी होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं उनको देने के लिए। तो उनको नाश्ता देने के बाद, और मैं भी नाश्ता कर चुकी हूँ, अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं। वो अर्ली मॉर्निंग फुटबॉल खेलने के लिए जाते हैं। जब वो आएंगे तब हम जाएंगे, तब तक मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। ये है अंश की ड्रेस, वो जाएगा ड्रेस पहनकर। और ये है आयुष की शर्ट। ये वाली शर्ट जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है आयुष के ऊपर। और तो मैं कर देती हूँ इस पे प्रेस। आयुष को भी बहुत अच्छी लगती है ये वाली शर्ट, इसलिए उसने कहा था कि मम्मी मेरी ये वाली शर्ट ही प्रेस करना। तो मैंने कर दी है बच्चों के कपड़े प्रेस। यहाँ मैं अपना सूट भी प्रेस कर लेती हूँ। कभी ऐसा हो कि मैं बच्चों के तो कपड़े प्रेस कर दिए, लेकिन जब अपना नंबर आया तो लाइट चली जाए। तो कपड़े प्रेस करने के बाद और फिर मैंने किचन को कर दिया था क्लीन। और किचन क्लीन करने के बाद मैं धो देती हूँ बर्तन। बर्तन ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं। तो मैं सारा काम ख़त्म करके जाने वाली हूँ क्योंकि आके फिर हिम्मत नहीं होती है। और वैसे भी गर्मी बहुत हो रही है बाहर। तो यहाँ मेरा काम खत्म हो चुका है। झाड़ू पोछा वगैरह मैं कर चुकी हूँ। ये है मेरे बच्चे जो कि रेडी हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे घर का काम खत्म करने के बाद बच्चे हो चुके हैं रेडी, और अब मैं हो जाती हूँ रेडी। तो मैं रेडी होने के बाद फिर मिलूंगी आपसे थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं सुबह का ब्लॉग बहुत जल्दी जल्दी में स्टार्ट किया था क्योंकि आज जो मेरे बच्चे हैं उनका मतलब पीटीएम थी, क्योंकि बहुत टाइम से ऑनलाइन पीटीएम चल रही थी। तो इस बार ऑप्शन था कि आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी। तो मैंने इस बार ऑफलाइन का सिलेक्ट किया क्योंकि थोड़ा सा मैडम से इंटरेक्शन हो जाता है, आमने सामने बात हो जाती है, बच्चे के बारे में पता चल जाता है, मैडम से भी मिलना हो जाता है, तो सही रहता है ऑफलाइन। तो इस बार मैंने ऑफलाइन पीटीएम अटेंड किया था। तो सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर बच्चों को लेकर, तो जैसा कि आपने सुबह देखा ही था, बहुत जल्दी जल्दी में वीडियो स्टार्ट किया था। कुछ ज़्यादा तो नहीं दिखा पाई, लेकिन हाँ ये है कि स्कूल में कैमरा अलाउड नहीं है। और आप समझ सकते हैं, बात भी सही है। हम स्कूल की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए कैमरा नहीं चलाते हैं वहाँ पर, मतलब कैमरा चलाना सही है ही नहीं। वैसे तो हम एक पेरेंट्स हैं तो हमें ये ड्यूटी अपने आप ही समझनी चाहिए। तो अब मैं आ चुकी हूँ घर पर और लगभग 2 बज रहे हैं। और खाना पीना मतलब तो मैं काफ़ी टाइम पहले गई थी, लेकिन घर के थोड़े बहुत काम थे। झाड़ू पोछा वगैरह तो मैं सुबह ही ख़त्म कर गई थी, सुबह स्कूल जाने से पहले ही। लेकिन और भी काम होते हैं, जैसे कि कपड़े वगैरह, खाना बनाना। फिर खाना वगैरह बनाया और फिर मैंने चेंज वगैरह भी कर लिया है, चेंज कर लिया है। ये वाला सूट आ लिया है सिंपल सा। और गर्मी सच में बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर। बस टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। मैंने थोड़े से कपड़े गलाए थे सुबह, जिनको मैं धो नहीं पाई, उन्हें मैं धोऊंगी शाम को। क्योंकि जो मेरा बाहर का आंगन है ना, वो मतलब वहाँ सुबह 7 बजे ही धूप आ जाती है, और धूप बहुत तगड़ी वाली आती है। पूरे आंगन में धूप ही धूप रहती है। मतलब ये है कि मैं अगर 10 बजे से पहले पहले वहाँ का काम कर लूँ, 10 या 11 बजे से पहले, तो ठीक रहता है। लेकिन उसके बाद काफ़ी धूप लगती है। तो कपड़े का काम मैं अक्सर गर्मियों में अब शाम के टाइम ही किया करूँगी, क्योंकि सुबह धूप होती है इसलिए। और शाम के टाइम मैं मोस्टली ज़्यादातर गर्मियों में कपड़े शाम के टाइम ही धोती हूँ, क्योंकि देखो काम का भी ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, और थोड़ा सा सही रहता है कि छाया में कपड़े धुल जाते हैं आराम से। जो मेरा बाहर का आंगन है वो बिल्कुल खुला हुआ आंगन है, तो इस वजह से धूप बहुत ज़्यादा होती है। तो कोई बात नहीं, कपड़े हैं वो मैंने सुबह गला दिए थे, तो आसान रहेगा धोने के लिए। उनको मैं धोऊंगी शाम को। वीडियो सुबह से स्टार्ट कर दिया, लेकिन आप लोगों को बताया नहीं कि मैं जल्दी जल्दी इतना कहाँ जा रही हूँ।
तो अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और अब मैं बता रही हूँ कि मैं आज गई थी बच्चों के स्कूल पीटीएम अटेंड करने। तो अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। थोड़ा सा ऐसा है कि जब हम बाहर जाते हैं तो हल्की फुल्की थकान हो ही जाती है, चाहे हम कुछ भी ना करें, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे हम कितना काम करके आए हैं बाहर। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मुझे तो थकान हो जाती है जब मैं बाहर जाती हूँ, क्योंकि आदत नहीं है ना, इसलिए। तो अब तो सारे काम ख़त्म करके मैं बैठी हुई हूँ और आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो कल रात मैंने अपनी शादी की एल्बम देखी थी, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया क्यों ना मैं अपनी शादी की एल्बम आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक शॉट डाला था अपना, मतलब कि जो मेरी शादी को 16 साल हो चुके हैं, 16 साल पहले किस तरह के फ़ोटो खींचे जाते थे दुल्हन के। तो मैंने इसका एक शॉट डाला था, वो लोगों ने काफ़ी पसंद किया, अच्छा रिस्पांस आया, मुझे अच्छा लगा रिस्पांस। मेरे लिए इतना रिस्पांस ही बहुत बड़ी बात है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपनी शादी की एल्बम आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो कोशिश रहेगी कि मेरी अगली जो वीडियो हो वो मेरी शादी की एल्बम हो, जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। काफ़ी बातें हो गई हैं आप लोगों के साथ। अब मैं थोड़ा सा बच्चों को देख लेती हूँ कि इनका मतलब पढ़ाना है जो, वो देख लेती हूँ और थोड़ा सा आराम भी कर लेती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे शाम के टाइम। और ये है शाम का टाइम जब बन रही है चाय। और ये चाय मैं नहीं, मेरा बेटा अंश बना रहा है। मैं तो कपड़े धोने के लिए चली गई थी बाहर, लेकिन मुझे किचन में लगा कि कुछ कर रहा है मेरा बेटा। तो जैसे ही मैं किचन में आई, देखा कि अंश मेरे लिए चाय बना रहा था। तो बड़ा अच्छा लगा देखकर। आपने देखा उसका तरीका भी कितना अच्छा है चाय बनाने का। पहले चाय पत्ती, फिर चीनी, और फिर उसमें डालिए खूब सारी अदरक, और उबालने के बाद फिर इसने डाला था उसमें दूध। और यहाँ चाय में उबाल आ चुका है। इसने मंदी मंदी गैस पर चाय को काफ़ी देर तक पकाया। और ये देखिए अंश है, ये मना कर रहा था कि मम्मी प्लीज़ मुझे मत दिखाओ, लेकिन मुझे दिखाना था क्योंकि अच्छा लगता है जब बच्चे हमारी केयर करते हैं। तो यहाँ हो चुकी थी चाय रेडी। उसको मैं पीने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। फिर मैं बना देती हूँ बच्चों के लिए मैंगो शेक, क्योंकि अंश ने मेरे लिए चाय बनाई तो मैं बना रही हूँ अब बच्चों के लिए मैंगो शेक। आयुष अभी छोटा है तो वो गुस्सा होता है कि मम्मी मुझे काम करना नहीं आता है अभी। तो फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जब आप बड़े हो जाओगे तब आप भी कर लेना। तो यहाँ मैंने मैंगो शेक में डाल दिया था कट किया हुआ मैंगो, दूध और बादाम किशमिश, और इसको मैं ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी। और ये जो ब्लेंडर है ना, ये बहुत बड़ा हेल्पर है मेरी किचन का। तो यहाँ हो चुका था मैंगो शेक रेडी, और इसको मैं डाल देती हूँ ग्लासेस में। और इस तरह की चीज़ें कांच की ग्लास में पीना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने डाल दिया इनको ग्लासेस में। अब मैं दे के आती हूँ अपने बच्चों को। तो बच्चों को मैंगो शेक देने के बाद और मैं अपनी चाय पीने के बाद आ गई थी अपने आंगन में, जहाँ पे मैं कपड़े तार पर फैला रही हूँ। कपड़े मैं धो चुकी हूँ और इनको मैंने ड्रेन कर दिया है काफ़ी बार, मतलब कि 2-3 बार मैंने ड्रेन कर दिया है, क्योंकि शाम का टाइम है, रात तक ये कपड़े सूख जाएंगे। टेंशन वाली बात है नहीं, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो कपड़े जो हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे बात करते हुए मेरे कपड़े फैल चुके हैं तार पर। तो इस टाइम में ना, सुबह के टाइम इस आंगन में बहुत ज़्यादा धूप रहती है, बिल्कुल भी मन नहीं करता है आने का इस आंगन में। आपको कभी दिखाऊंगी अपने व्लॉग में कि ये आंगन वाकई में धूप कितनी रहती होगी इसमें। तो ये देखिए मेरी छोटी छोटी टमाटर की बगिया, जहाँ पर बहुत सारे टमाटर आए हुए हैं, और इनको देखना वाकई में बहुत अच्छा लगता है। देखते हैं कब तक सेफ रह पाते हैं, क्योंकि अभी बंदर जो है उनको पता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि आपने देखा होगा पिछली वीडियोज़ में। और अभी तो सेफ हैं, जब बंदरों को पता चल जाएगी तो पता नहीं क्या होगा इन टमाटर का हाल। लेकिन दुआ करती हूँ कि बच जाएं। तो ये देखिए इस पे भी टमाटर है, काफ़ी सारे टमाटर हैं। तो अब मैं आ चुकी थी किचन में, क्योंकि ये अब खाना बनाने का टाइम। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ करेले की सब्जी, जिनको मैंने दोपहर के टाइम कट करके नमक लगा के धूप में रख दिया था, ताकि उनकी जो कड़वाहट है वो थोड़ी कम हो जाए। तो यहाँ मैंने प्याज कट कर ली है, और मैं प्याज को रफली चॉप किया है, मोटा मोटा, क्योंकि जब हम करेले बनाते हैं तो इस तरह की प्याज अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं करेले को भून लेती हूँ। और ये जो करेले हैं ना, मैं बना रही हूँ कुकर में। और इन जो कुकर में करेले बनाए जाते हैं वाकई में बहुत टेस्टी भी बनते हैं, बिल्कुल कड़वे नहीं बनते हैं। मैं इसकी एक फुल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कुकर में करेले कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ मेरे जो करेले थे वो भुन चुके थे, उनको मैंने निकाल लिया है। और अब डाल दी है प्याज, और प्याज भुनने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी करेले और मसाले। तो साथ में मैं बना लेती हूँ रोटियाँ।
क्योंकि गर्मी का टाइम है, इनके जो बच्चों के जो पापा हैं वो भी आने ही वाले हैं, तो मैं किचन से फ्री हो जाती हूँ उनके आने से पहले। तो यहाँ मेरी रोटियां भी बनने ही वाली हैं और साथ साथ में जो करेले चढ़ाए हुए हैं कुकर में उनको भी देखती रहूँगी। मैंने यहाँ मसाला वगैरह सब डाल दिया है प्याज के साथ और उसमें करेले भी डाल दिए है। अब इनको भून रही हूँ सभी को एक साथ, और सब पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। और फिर मैं इसको ढक्कन लगा के एक सीटी भी नहीं आने दूंगी, मतलब कि भाप में ही ये पक जाएंगे। तो यहाँ मेरी रोटी जो है वो बन चुकी है और अब लग चुकी है मेरी प्लेट, जिसमें की है करेले, दाल मसूर की दाल, और ये है हरी मिर्च और पुदीने की चटनी, और साथ में चावल और रोटी। तो आप भी खा लीजिए।